सो यहाँ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें हम लोगों को दिया गया है कि द 3 मैट्रिक्स दी गई है ए, बी और सी। तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये सारे मैट्रिक्स जो हैं 2 by 2 मैट्रिक्स हैं, और हम लोगों को एक मैट्रिक्स डी फाइंड आउट करनी है जो कि ये दिए गए कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, जो कि है सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ। तो ओ जो है अगेन एक 2 by 2 मैट्रिक्स होगा, जो कि ओ ये होना चाहिए 0 0 0 0। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है ये बन जाती है सी डी इक्वल टू ए बी। तो हम लोग को ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है डी जो इस कंडीशन को फुलफिल करती हो। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ इस कंडीशन से हमें दिख रहा है कि डी मैट्रिक्स जो है वो 2 by 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो लेट अस अज्यूम कि डी जो है वो हम लोग ऐसे अज्यूम कर लेते हैं जिसके एलिमेंट्स जो हैं D1, D2, D3 और D4 है। ओके, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सी डी क्या होना चाहिए, सी डी जो है सी और डी का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो सी क्या था, यहाँ देखें सी था 2538। ओके, सो 2538 और इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इस मैट्रिक्स के साथ होगा D1, D2, D3, D4। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि C और D दोनों जो है 2 by 2 मैट्रिक्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी जो है वो 2 by 2 मैट्रिक्स ही होगा। तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं, तो हम लोग ऐसे बढ़ेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो होगा इसका एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमको ये दे देगा पहला एलिमेंट अपने सी डी का, जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो 2D1 प्लस 5D3। सिमिलरली हम लोग सेकेंड रो और अगेन फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बाय एलिमेंट लेंगे, तो हमको ये एलिमेंट मिल जाएगा 3D1 प्लस 8D3। अब हम लोग सी के फर्स्ट रो का डी के सेकेंड कॉलम से एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2D2 प्लस 5D4 आएगा, और सी के सेकेंड रो का डी के सेकेंड कॉलम से एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमको फाइनली ये वाला टर्म मिल जाएगा 8D4। तो यहाँ हमको सी डी मिल गया। अब हमें ए बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए बी जो होगा वो अगेन हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। ए जो है वो है 2 - 1 और 3 4। ओके, 2 - 1 3 4। और बी क्या है 5 2 7 4, 5 2 7 4। सो 5 2 7 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें अगेन हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए के फर्स्ट रो से बी के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 5 10 - 7। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 10 - 7, तो यहाँ मिल जाएगा 3। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा हमको 3। अब हम यहाँ पे ये ए के सेकेंड रो का बी के फर्स्ट कॉलम से अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 × 5 15 प्लस 4 × 7 28। सो 15 + 28 ये हो जाएगा हमारा
ये हमारा हो जाएगा 15 + 28 43। उसी प्रकार से हम लोग अगेन ए के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का बी के फर्स्ट सेकेंड कॉलम से एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 × 2 4 प्लस -1 × 4, तो 4 - 4 0। और फिर ए के सेकेंड रो के एलिमेंट्स का बी के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 × 2 6 प्लस 4 × 4 66 + 16 22। यहाँ हमको ए बी मिल गया। अब कंडीशन क्या थी कि सी डी इक्वल टू ए बी होना चाहिए। तो सी बी हमने फाइंड आउट किया है, सी डी हमने फाइंड आउट किया है। ये था हमारा 2D1 + 5D3 2D2 + 5D4 3D1 + 8D3 और 3D2 + 8D4। ये हो गया सी डी और ये इक्वल होना चाहिए ए बी के, जो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है। ये है 3 0 43 और 22। अब हम जानते हैं कि अगर सी डी, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो ये वाला एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सी डी और ये जो है दोनों इक्वल होंगे। तो हमें एक इक्वेशन हमें मिल गई कि 2D1 + 5D3 = 3 और फिर ये वाला एलिमेंट जो है हमारा इस एलिमेंट के इक्वल होगा। तो 3D1 + 8D3 = 43। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें D1 और D3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो हमें क्या मिल जाएगा 6D1 + 15D3 = 9 और यहाँ पे मिल जाएगा 6D1 + 16D3 = 86। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखते हैं 2। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या होता है, गिव्स अस, ये हो जाएगा D3 = 77। ये हमें मिल गया, D3 मिल गया, एक एलिमेंट मिल गया D का। अब D3 = 77 को हम लोग इन चारों में से किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ये वाला इक्वेशन लेंगे। सो 2D1 + 5D3 = 3। Therefore 2D1 + 5 × 77 = 3। तो 5 × 77 कितना होता है, 385। So that implies 2D1 + 385 = 3. That implies 2D1 = -382. That implies D1 = -191। तो D1 और D3 हमें मिल गया। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इक्वेट करेंगे सी डी और ए बी के बाकी टर्म्स को। तो ये वाला एलिमेंट जो है और ये आपस में इक्वल होंगे। तो 2D2 + 5D4 2D2 + 5D4 = 0। और दूसरा वाला क्या था, ये जो है ये इस एलिमेंट के इक्वल होगा। 3D2 + 8D4 3D2 + 8D4 3D2 + 8D4 = 22। ठीक, अगेन हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 6D2
प्लस 15d4 इक्वल टू 0 और 6d2 प्लस 16d4 इक्वल टू 44। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 गिव्स अस d4 इक्वल टू 44। अब मैं d4 इज इक्वल टू 44 को इस इक्वेशन में यूज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2d2 प्लस 5d4 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2d2 प्लस 5 इंटू 44 इक्वल टू 0। अब 5 इंटू 44 कितना होता है 220। दैट इम्प्लाइज 2d2 प्लस 220 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 2d2 इक्वल टू माइनस 220। दैट इम्प्लाइज d2 इक्वल टू माइनस 110। तो d2 सारे एलिमेंट्स हमें मिल गए d1 d2 d3 और d4। सो देयरफॉर द मैट्रिक्स d विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स d be assumed as d1 d2 d3 d4 where we will put the values of d1 d2 d3 and d4 so obtained. So d1 was minus 191 so d1 was minus 191, d2 minus 110, d3 also be obtained, d3 was 77 right। so ये हो जाएगा 77 और d4 44। तो इस तरह से हम लोगों को therefore the D matrix is this one. This is the answer of this question. So यहाँ हम लोगों ने देखा है कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। So thank you very much for watching this